वीडियो में आप जानेंगे कि सीटेट एग्जाम 2026 का ऑनलाइन आवेदन सही तरीके से बिना किसी गलती के आपको कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फॉर्म भरने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, जिससे आप खुद इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर पाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको आना है आपके गूगल या क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर आपको लिखना है सीटेट फॉर्म अप्लाई 2025। जिसके बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट दिखाई देगी जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है seated.nic.in। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जो कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अप्लाई फॉर सीटेट 2026 लिखा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का, दूसरा है न्यू रजिस्ट्रेशन और तीसरा है लॉगिन का। तो फ्रेंड्स फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन चेक करना है, क्योंकि इसमें एग्जाम से रिलेटेड वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि इसका ऑनलाइन आवेदन 27 नवंबर से ही शुरू हो चुका है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 2025 है और यहाँ पर फीस भरने की लास्ट डेट भी 18 दिसंबर 2025 ही रखी गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि इसका एग्जाम डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसका एग्जाम डेट यहाँ पर दिया गया है कि आपका एग्जाम 8 फरवरी 2026 को होगा, 2 शिफ्ट में होगा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो भी कैंडिडेट्स पेपर 1 लेंगे वो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे और पेपर 2 लेने वाले कैंडिडेट्स क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। आप चाहे तो दोनों पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास वो जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो सीटेट ने अपनी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपके साथ शेयर किया है और आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर्म को भरने के लिए मेंशन किया है। तो फ्रेंड्स आप फॉर्म भरने से पहले इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार जरूर चेक कर लें। मैं भी आपको इसके बारे में आगे बताऊंगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस पेज पर आना है जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है सीटेट का या फिर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको अपना सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर लास्ट में आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है फॉर्म से रिलेटेड, जैसे अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1000 रुपये देना होगा फी के तौर पर, और दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये देना होगा। और अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल पर्सन है, आपकी फीस कम लगेगी, आपको एक पेपर के लिए 500 रुपये देने होंगे और दोनों पेपर के एग्जाम के लिए आपको 600 रुपये देने होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म भरने के लिए आपकी फोटो और सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना फोटो और सिग्नेचर सेव करके फाइल में रख लेना है ताकि आगे आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स इन सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और उसके बाद आई हैव डाउनलोडेड वाले बॉक्स पर टिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना पर्सनल डिटेल 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम देना है, फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम देना है, मदर्स नेम देना है, फिर आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, डे मंथ ईयर यहाँ से आप स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है कि आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। फिर नीचे यहाँ से आपको तो आप यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे यहाँ पर आपको आपसे आपका आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है, तो जो भी आइडेंटिटी जैसे आपके पास वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से जो भी ID कार्ड आपके पास है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसका ID नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपके पास इन सब में से ये सारे ID कार्ड्स नहीं है तो आप ये एनी अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अपना आधार कार्ड का नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इन सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिर से दोबारा कंफर्म करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम कंफर्म करना है, फिर फादर नेम कंफर्म करना है, फिर मदर नेम कंफर्म करना है। आप यहाँ दोबारा लिखकर फिर से इन सारे बॉक्सेस को कंफर्म करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर, अपना जेंडर कंफर्म करना है और उसके बाद आपको नीचे आगे बढ़ना है। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करना है, जिसमें सबसे पहले आपसे आपका प्रीमाइस नंबर पूछ रहा है या नाम पूछ रहा है। प्रीमाइस नंबर यानी आपके घर का नंबर,
हाउस नंबर, जैसे हाउस नंबर होता है, फ्लैट नंबर होता है, अपार्टमेंट नंबर होता है कि अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो आपका बिल्डिंग नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे, या आपका घर किस नाम से जाना चाहता है, अगर अगर कोई नाम आपके घर का है तो आप वो नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपना सब लोकेलिटी यानी मोहल्ला लिखना है कि आप किस मोहल्ले से बिलोंग करते हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर लोकेलिटी है कि आप किस एरिया में रहते हैं। फिर आपको यहाँ से अपना कंट्री सिलेक्ट करना है जो कि इंडिया है। फिर आपको यहाँ से अपना स्टेट, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस मांगा जा रहा है जिसमें आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है। तो फ्रेंड्स ईमेल एड्रेस डालने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने ये वाला मैसेज बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये आपको बताया जा रहा है कि जो भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल रहे हैं वो बड़े ध्यान से डालिए क्योंकि इसी के जरिए आपसे हमारा कम्युनिकेशन होगा। तो आप यहाँ पर वही ईमेल आईडी डालेंगे जो ईमेल आईडी वैलिड है, जो आप एक्टिवली यूज करते हैं। तो वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे इसको कंफर्म करना है फिर से उसी ईमेल आईडी को लिखकर। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप इस मोबाइल नंबर वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये लिखा है कि आप जो भी मोबाइल नंबर यहाँ डाल रहे हैं उस पर एक ओटीपी जाएगी जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर्म को भरने के लिए। तो आप यहाँ पर वही अपना मोबाइल नंबर डालिए जो अभी एक्टिव हो क्योंकि फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा जो अभी आपके पास एक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए आप यहाँ पर वो नंबर डालेंगे और फिर यहाँ पर अपना नंबर कंफर्म करेंगे। फ्रेंड्स आपके पास अगर लैंडलाइन नंबर है या एसटीडी कोड के साथ तो आप यहाँ पर डाल देंगे और नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस के लिए फ्रेंड्स अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप वन बाय वन फिर से यहाँ पर क्लिक करके प्रीमाइस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कंट्री सब यहाँ से सिलेक्ट करके भरेंगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है जो आपने ऊपर डाला है तो यहाँ इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। तो यहाँ आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टिक कर देंगे जिसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। तो पासवर्ड के लिए जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मैसेज बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपके लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया है पासवर्ड से रिलेटेड। जैसे आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, उसमें एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसमें आने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये एक पासवर्ड आपके लिए जनरेट किया है। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर है और कम से कम ये 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड आपको दिखाया है कि इस तरीके का पासवर्ड अपने लिए बना सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर आपको कंफर्म करना है और नीचे आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। आप इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया है और उसके बाद उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको यहाँ पर जवाब देना है। जवाब देने के बाद फ्रेंड्स नीचे आना है, यहाँ पर आपको नीचे दिए गए कैप्चर कोड को इस बॉक्स में भरना है। सेम टू सेम यहाँ पर आपको इसको लिख कर भर देना है और यहाँ पर फिर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा जिसमें बोला जा रहा है कि आप अपने फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए। तो यहाँ पर आप इसको क्लोज करेंगे और अपने फॉर्म को रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसको रिव्यू करना है कि आपने जो भी डिटेल डाला है उसकी स्पेलिंग्स, नाम सब कुछ सही है या नहीं है और यहाँ पर आपको इसको वेरीफाई करना है इन सारे बॉक्सेस को टिक करके। तो चेक करने के बाद आप इन सारे बॉक्सेस को टिक करेंगे इसमें माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है कि हाँ मैंने इन सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लिया है। टिक करने के बाद आपको यहाँ आई एग्री वाले बॉक्स को टिक करना है और उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि डेट बॉक्स में है एडिट करने का। तो फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि नहीं आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके फिर से अपने फॉर्म को रिफिल कर सकते हैं और अपनी गलती सुधार सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ सही है, तो मैं यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यस करना है जिसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है इस येलो वाले बॉक्स में और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जो आपके करंट स्टेटस को दिखाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका करंट स्टेटस रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट का प्रोसेस अभी बाकी है। पर इसको पूरा कंप्लीट करने के पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है।
ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको नीचे दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भरना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपने जो ईमेल आईडी अभी इस फॉर्म को भरते वक्त डाला है, उस ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इस बॉक्सेस में डाल देना है और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने ये वाला मैसेज बॉक्स आएगा, जिसमें आपको ये मेंशन किया जाएगा कि आपने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लिया है। तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर अब अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो आप इस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको पहले से कुछ डिटेल फिल किए हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना नेशनैलिटी भरना है, तो आप यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी डालना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, या फिर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपकी जो भी कैटेगरी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ओबीसी ले लिया है और फिर अपने आपको यहाँ पर इसी कैटेगरी को फिर से दोबारा भरकर एक बार कंफर्म करना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, मीन्स क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है। तो अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे, आपके सामने एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है, आपको सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, या चलने फिरने में कोई दिक्कत है, या फिर कोई और अदर प्रॉब्लम है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लेंगे आपकी डिसेबिलिटी। अगर आपने यस किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके डिसेबिलिटी के हिसाब से क्या आपको स्क्राइब या राइटर चाहिए, मतलब एग्जाम देने के लिए क्या आपको एक एक्स्ट्रा आदमी चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, जिसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है नॉट एम्प्लॉयड, दूसरा है एम्प्लॉयड एज अ टीचर और तीसरा है एम्प्लॉय अदर देन टीचर। मैंने यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड कर दिया है क्योंकि मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं नॉट एम्प्लॉयड करके आगे बढ़ रही हूँ। फिर फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिए गए कैप्शन को फिल करना है इस बॉक्स में और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज खुलेगा, जो कि है अप्लाई फॉर सेक्शन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ये है कि क्या आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप पेपर 1 यानी क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 2 सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरें तो आप बोथ पेपर 1 एंड 2 को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर आप पेपर 1 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपसे 2 लैंग्वेजेस पूछे जा रहे हैं, यानी 2 भाषाएं पूछे जा रहे हैं जो आपको यहाँ पर देने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप जिस भी भाषा में माहिर है, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो, वो ही भाषा आप एज लैंग्वेज 1 सिलेक्ट करेंगे और फिर दूसरी भाषा सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर रही हूँ लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सिलेक्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशंस देनी है, जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से वो नंबर आपको चुनना है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी जो आपकी योग्यता को दर्शाती है। जैसे अगर आप नंबर 1 सिलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि आपने सीनियर सेकेंडरी यानी +2 में 50% से ज्यादा अंकों से पास किया है और आपके पास 2 साल और आपने 2 साल का डीएलएड किया हुआ है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप डीएलएड कर भी रहे हैं तो भी आप नंबर 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कम से कम 45% मार्क्स के साथ पास किया है और आपके पास 2 साल का डीएलएड कोर्स है, जिसकी मान्यता एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, यानी एनसीटी की मान्यता प्राप्त संस्था से आप डीएलएड कर रहे हैं या आपने किया हुआ है, तो आप नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन का मतलब है कि आपने 12वीं के बाद 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स किया है, यानी बीएलएड किया हुआ है, तो आप तीसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे। चौथा ऑप्शन ये है कि आपने 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास किया है और आपने 2 साल का स्पेशल एजुकेशन इन डिप्लोमा भी किया है। स्पेशल एजुकेशन फ्रेंड्स जिसमें हैंडीकैप्ड और फिजिकली डिसेबल बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड किया है तो आप चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप नंबर 1 वाले क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि आपने 12वीं 50% मार्क्स के साथ पास किया है और आपके पास 2 साल का डीएलएड कोर्स है, तो आप नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, जिसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे, जिसमें से आपको ये बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और अगर आपने 4 साल का बीएलएड किया हुआ है तो ही आप ये डिग्री वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ पर चुनाव करना है।
अब इसके बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड को भरना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ये तो फ्रेंड्स उनके लिए था जिन्होंने पेपर 1 सिलेक्ट किया है। अगर आप पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेपर 2 सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको भी 2 लैंग्वेज को यहाँ से चुनना है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में माहिर है या आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप उस लैंग्वेज को सबसे पहले चुनिए और उसके बाद दूसरे लैंग्वेज को चुनिए। यहाँ लैंग्वेज चुनने के बाद यानी भाषा चुनने के बाद आपको नीचे आना है, जिसमें आपसे आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, जिसके लिए आपके पास 8 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आपको 4 मिल रहे थे, यहाँ पर आपको 8 ऑप्शंस मिल रहा है, जिसमें से आपको 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक करना है। किस ऑप्शन में मेरी योग्यता वाली ऑप्शन मिल रही है, उस ऑप्शन को आप यहाँ पर डालेंगे, यानी उस नंबर को यहाँ पर डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए कि पहले नंबर पर क्या लिखा है कि आपने अगर ग्रेजुएशन पास किया है और आपने 2 साल का डीएलएड भी पास किया हुआ है या अभी कर रहे हैं, मतलब अपीयरिंग है, तो आप नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। नंबर 2 सिलेक्ट करने का मतलब ये होगा कि आपने ग्रेजुएशन या पीजी 50% मार्क्स के साथ पास किया है और आप अभी बीएड कर रहे हैं। नंबर 3 का मतलब ये है कि आपने 45% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन या पीजी किया हुआ है और आपने बीएड एनसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया है। इसके बाद अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो इसका मतलब ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 12वीं के बाद 4 साल का बीएलएड कोर्स किया हुआ है, तो वो चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। पांचवें ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने 12वीं के बाद 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या बीएससी एड किया हुआ है, तो आप चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे। बीएससी और बीएड का मतलब यानी ग्रेजुएशन और बीएड आपने 4 साल दोनों कोर्स आपने एक साथ ही कर लिया है। छठे ऑप्शन का मतलब यह है कि आपने 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किया है और आपने स्पेशल एजुकेशन से अपना बीएड कंप्लीट किया है या फिर अभी कर रहे हैं। स्पेशल एजुकेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि स्पेशल एजुकेशन में आप फिजिकली डिसेबल बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, सातवें ऑप्शन का मतलब ये होगा कि कैंडिडेट एनसीटी की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या संस्था से बीएड प्रोग्राम क्वालिफाई किया है। आठवें ऑप्शन का मतलब ये है कि कम से कम 55% अंकों के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और 3 साल का आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड पास किया हुआ है या फिर आप अपीयरिंग है, तो आप 8वें ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो ये थे वो सारे ऑप्शंस। इसके बाद अगर आप दोनों पेपर का एग्जाम देना चाहते हैं, दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बोथ पेपर 1 और 2 सिलेक्ट करेंगे। फिर भाषा में फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से अपना लैंग्वेज डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ से पहले पेपर 1 के लिए सिलेक्शन करेंगे इन चारों ऑप्शंस में से, और फिर पेपर 2 के लिए सिलेक्शन करेंगे इन 8 ऑप्शन में से, जो आपकी योग्यता के हिसाब से वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम का एक ऑप्शन दिया जा रहा है। तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है, आपने डिप्लोमा किया है तो आप डिप्लोमा वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और डिग्री किया है तो डिग्री वाले बॉक्स के साथ जाएंगे, और अगर आपने दोनों किया हुआ है तो आप दोनों बॉक्सेस पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाइंग के लिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। पहला है साइंस मैथ्स के जरिए आप क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर सोशल साइंस यानी आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को चुनना है और फिर आगे बढ़ना है। फिर एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपने बीएड किया है और डिप्लोमा नहीं किया है तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 में देखिए बीएड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप अपनी योग्यता के हिसाब से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको नीचे कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, जो कि जहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल डिटेल देना है। एजुकेशनल डिटेल पर यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएलएड का इन्फॉर्मेशन देना है। सबसे पहले यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपने डिप्लोमा पास कर लिया है या फिर आप अपीयरिंग है। तो अगर आप पास है तो पास पर क्लिक करेंगे, और अगर आप अपीयरिंग है यानी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है आपका डिप्लोमा, तो आप अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपीयरिंग है, अभी आप डिप्लोमा कर ही रहे हैं, तो आपका डिप्लोमा 2026 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, वरना आपको आगे दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ फ्रेंड्स देखिए अगर आप स्टेटस में आप अपीयरिंग चुन रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साल में ऑटोमेटिकली 2026 शो कर रहा है, जो कि बता रहा है आपका अपीयरिंग 2026 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ से आपको अपना कोर्स चुनना है। फिर यहाँ पर आपको अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी चुनना है जिससे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, जिसको आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ लिख कर भी ढूंढ सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम या बोर्ड का नाम, तो आप यहाँ अदर वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको रिजल्ट मोड दिखाई देगा, जो कि आपका ब्लैंक होगा क्योंकि आप यहाँ पर अपीयरिंग डाल रहे हैं। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिस भी संस्था से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं उसका पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है। ध्यान रखिएगा कि आपको उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है, ना कि अपने घर का। तो ये तो था अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए।
पर अगर आपने डीएलएड कंप्लीट किया हुआ है तो आप यहाँ स्टेटस में पास सिलेक्ट करेंगे और आपने किस साल में पास किया है वो यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ से फ्रेंड्स आपको कोर्स का नाम डालना है। फिर यहाँ पर आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपने अपना डीएलएड कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ से डाल देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका रिजल्ट मोड पूछा जा रहा है, परसेंटेज में है या सीजीपीए में है, तो जिसमें भी है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपना रिजल्ट मोड परसेंटेज डालते हैं तो यहाँ पर आपसे आपका टोटल मार्क्स पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कितने मार्क्स आए हैं वो डालना है और फिर यहाँ पर कितना परसेंटेज है वो डालना है। वैसे ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली ही ले लेगा, आप यहाँ पर एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है, इस कैप्चा कोड को भरना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आपका रिजल्ट मोड सीजीपीए में है फ्रेंड्स तो आपसे यहाँ पर टोटल सीजीपीए पूछेगा, फिर यहाँ पर कितना सीजीपीए आया आपको वो पूछेगा, फिर आपको यहाँ पर इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स अगर आपने डिप्लोमा के साथ साथ डिग्री भी किया है तो डिग्री का सारा डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। फिर अगर आपने डिग्री भी किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 इन सारे बॉक्सेस को फिल करके सारी इन्फॉर्मेशन देना है जैसे आपने यहाँ पर ऊपर दिया है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे आपका फोटो और सिग्नेचर मांगा गया है। तो फोटो के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। जैसे आपकी फोटो की साइज 10 से 200 KB के बीच होनी चाहिए और ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और सिग्नेचर की साइज 4 से 30 KB के बीच की होनी चाहिए और इसका फॉर्मेट भी जेपीजी ही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये साइज रहेगा तो ही आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होगा, वरना यहाँ पर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर रिसाइज करके रख लेना है और यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और फिर नीचे चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फ्रेंड्स आप अपना फोटो और सिग्नेचर किसी ऑनलाइन टूल का यूज करके इमेज को घटा बढ़ा सकते, तो आपको पहले अपना इमेज इस फॉर्मेट में बना लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके बाद अपलोड होते ही यहाँ पर ये आपको शो कर देगा। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने ये रिव्यू पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है बिल्कुल सही तरीके से कि सब कुछ सही है। खास करके फ्रेंड्स आप अपने नाम की स्पेलिंग जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलती कर देते हैं। अब इस पेज को आपको रिव्यू करके आपको नीचे यहाँ पर इन बॉक्सेस पर टिक करना है जिसमें माय नेम, फादर नेम, मदर नेम और ये सारे बॉक्सेस हैं जिसको आपको 1 बाय 1 टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको ये कंफर्मेशन देना है कि हाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है और मैं अग्री करता हूँ। तो अग्री करने के लिए फ्रेंड्स आपको आई अग्री वाले बॉक्स पर टिक करना है और टिक करके अपनी सहमति देना है और फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जिसके बाद क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने आपसे ये दोबारा ये पूछेगा कि क्या आप श्योर है सबमिट करने के लिए, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। जिसके बाद आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब बस आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के लिए फ्रेंड्स आपको पे एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि अपने फॉर्म में अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो आपने चेक कर लिया है कि सब कुछ सही है, कुछ गलती नहीं है, तो आप पे फीस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर इनमें से इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपके पास पेमेंट ऑप्शन आएगा इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम और यहाँ देखिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप बड़े आसानी से अपने पेमेंट को कर सकते हैं। तो पेमेंट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा जिसका प्रिंट आउट आप सेव करके अच्छे से रख लेंगे क्योंकि फ्यूचर में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपने देखा कि सही तरीके से सीटेट 2026 के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी एक डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछें। मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूं और आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए अपडेटेड रखूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।